बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है शो दैट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। सेट शो करें जो इन एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है, ऑफ द फॉर्म जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं a प्लस √3b, जबकि a b रैशनल नंबर्स लिए गए हैं, a b बीइंग अ रैशनल नंबर, इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये हमने शो करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और हमने हर एक नंबर इसी फॉर्म में लेना है कि पहले हमारे पास रैशनल नंबर हो और √3 में इनके इरेशनल नंबर के साथ फिर अगेन रेशनल नंबर हो। इसी फॉर्म में हमारे तमाम नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में इसको नंबर को हमने ग्रुप बना दिया है, जी लिख दिया है, इस ग्रुप का नाम इनके ये सेट बना दिया है कि जी जो है एक सेट है जिसमें तमाम ऐसे नंबर्स हैं जिसमें a प्लस b√3 नंबर्स आते हैं, जबकि a b जो है वो रैशनल नंबर्स लिए गए हैं। और ये जो लाइन लगाई गई है इसको उर्दू में जबकि कहते हैं या सच दैट बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम पहला नंबर फर्ज कर लेते हैं कि अल्फा है जो a प्लस b√3 है, और दूसरा नंबर बीटा है जो c प्लस d√3 है। इनके फॉर्म हमने वही लेनी है कि दो रैशनल नंबर लेने हैं और एक √3 लेना है साथ। यहाँ भी दो रैशनल नंबर और एक √3 लिया है, तो और हमने कह दिया कि ये g में से ही हमने लिए हैं नंबर्स। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, इनके अल्फा और प्लस बीटा कर देते हैं। लेफ्ट साइड लेफ्ट में और राइट साइड राइट में ऐड कर दी हमने, तो ये हमारे पास दोनों ऐड हो चुके हैं। अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c a में प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों रैशनल नंबर्स हैं, और ये जो b√3 और d√3 है ये इरेशनल नंबर्स हैं, इसलिए ये दोनों में √3 कॉमन आ जाएगा और b प्लस d आ जाएगा। और इस तरह से अब ये भी हमारे पास पहला रैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर के साथ √3 आ चुका है, मीन के वही फॉर्म आ चुकी है जो सेट में थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये g में से ही होगा। तो हमने देखा कि ये सेट क्लोज है क्योंकि हमने दो नंबर लिए हैं और उन दोनों को ऐड किया है, तो इसी में से आंसर आ गया है, इसलिए सेट क्लोज है। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू g और अल्फा प्लस बीटा आल्सो बिलोंग्स टू g। तो हम ये कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है इन g। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन g हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी। हमने कोई 3 नंबर लिए हैं, अल्फा बीटा गैमा, वहां पर हमने अल्फा बीटा लिया था सिर्फ, यहाँ पर हमने 3 नंबर ले लिए हैं। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की ग्रुपिंग करके गैमा बाहर रख लिया जाए या बीटा प्लस गैमा की ग्रुपिंग करके अल्फा को बाहर रख लिया जाए, तो आंसर सेम आता है। तो हमने अल्फा को a प्लस b√3 और बीटा को c प्लस d√3 और गैमा को e प्लस f√3 लिख लिया है। बाई मिस्टेक यहाँ पर b जो है लिखा गया है, ये d है। और उसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं अल्फा बीटा गैमा के लेफ्ट हैंड साइड पर, फिर हम राइट हैंड साइड पर पुट करें। तो हमने ग्रुपिंग की थी अल्फा और बीटा की, तो हमने वो ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर, और ये अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट कर दी है और गैमा की वैल्यू हमने बाहर रखी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट राइट हैंड साइड भी लिख दी है इक्वल लगाकर। राइट हैंड साइड में हमने जो अल्फा था उसकी वैल्यू बाहर रखी है, जब बीटा और गैमा को ब्रैकेट में रखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ भी ब्रैकेट में रख दिया है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी ये हमने इसी को एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस c आ जाएगा और b प्लस d आ जाएगा और √3 कॉमन आ जाएगा, और e प्लस f बाहर है और d प्लस f के साथ √3 लिख दिया। इस तरह से हमारे पहला नंबर बन गया और ये दूसरे दोनों बन गए। उसके बाद हम मजीद जब ऐड करेंगे तो रैशनल में ऐड होते हैं, e साथ आ जाएगा ब्रैकेट में और b प्लस d के साथ f भी ऐड हो जाएगा और √3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम अगर ग्रुपिंग भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि प्लस हो रहा है, तो a प्लस c के बजाय हम c प्लस e को ग्रुप में कर सकते हैं और इधर से b प्लस d के बजाय d प्लस f को ग्रुप में कर सकते हैं। उसके बाद हम अलग-अलग अगर हम बैकवर्ड में रिवर्स करें तो a जो है उसके साथ हमारा जो रैशनल नंबर आएगा वो b वाला आएगा, तो वो हमने लिख दिया है b√3 और a लिख दिया है इधर से। उसके बाद c प्लस e जो है उसके साथ d प्लस f वाला आएगा, तो वो हमने लिख दिया c प्लस e। c के साथ जो है वो d आ जाएगा और √3 आ जाएगा साथ, तो वो हमने लिख दिया, और e के साथ f आ जाएगा और √3 आ जाएगा, वो हमने अलग लिख दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा और ये गैमा है। तो ग्रुपिंग चेंज हो गई है लेकिन आंसर सेम है। तो ये राइट हैंड साइड थी, तो हम कह सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड बन चुकी है। हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू हो गई है। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं जी। हमने अगेन उसी नंबर को लिया है g के अंदर से, और हमने कहा जी g का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट, और कोई एक एलिमेंट ऐसा भी होगा जो 0 प्लस 0 √3 होगा g में से, और उसे इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिख देंगे सच दैट जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, चाहे हम पहले रखें या बाद में रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस 0 a ही आ जाएगा और इस तरह से b प्लस 0 b आ जाएगा और √3 के साथ एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से इस नंबर को हम ऐड करें या पहले रखकर बाद में रखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर एज इट इज आ जाता है। तो ये नंबर जो हमारा है ये आइडेंटिटी है। तो हम कह देंगे कि 0 प्लस 0 √3 जो है इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g अंडर एडिशन। एडिशन के तहत ये एलिमेंट जो है g का आइडेंटिटी है। इनवर्स देख लेते हैं जी। अगर हमारे पास a नंबर है a प्लस b√3, तो हमारे पास -a माइनस b√3 भी g में मौजूद होगा। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास -a और प्लस a 0 हो जाएगा और -b और प्लस b 0 हो जाएगा, इसलिए 0 प्लस 0 √3 आ जाएगा। और अब क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी आ चुका है तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये नंबर एंड ये नंबर आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। लास्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने ग्रुप इसको अबिलियन ग्रुप
शो करना है। तो सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जिस ए डी और सी डी ले लिया हमने, जिनको हमने दोनों को ए बी को पहले, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3 को पहले और सी प्लस डी स्क्वायर रूट 3 को बाद में रखा। और राइट हैंड साइड पर हमने सी प्लस डी स्क्वायर रूट 3 और ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3 को बाद में रखा है। तो ये देख सकते हैं कि दोनों का आंसर फिर अगेन सेम आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं 10 जी इज अ ग्रुप। जी जो है वो ग्रुप है। अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, इनके एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये जी जो है वो ग्रुप है। और अगर हम 5 प्रॉपर्टीज को देखें तो ये अबिलियन ग्रुप भी है। तो ये साबित हो चुका है कि ये सेट जो है ये अबिलियन ग्रुप है। हम ग्रुप की बजाय अबिलियन ग्रुप भी लिख सकते हैं। हमने प्रूव करना था अबिलियन ग्रुप, तो ये अबिलियन ग्रुप साबित हो चुका है। बाय मिस्टेक यहाँ अबिलियन लिखना भूल गए, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।